आज के इस सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे बड़े भाई आरपी गौतम जी, मिंज सिस्टर डॉक्टर एके सिंह जी, मुझे माइक पकड़ाया गया है तो कुछ ज़्यादा ही मुझे आज बोलना पड़ेगा। सबसे पहले मैं एके सिंह साहब के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये इतने अच्छे अधिकारी थे कि कभी अपने को अधिकारी ही नहीं समझे। हम तो कम ही समय इनके उसमें थे, फिर भी बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे और हम लोग को बहुत सम्मान देते थे। ये जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ में बढ़िया से रहें। दूसरी हमारी MZ मिंज सिस्टर, जिनके बारे में शायद मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ यहाँ जितने लोग बैठे हैं, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र में काम की हैं। जब कहीं रोड नामो निशान नहीं था, तब मैंने अपने आँखों से देखा कि मिंज सिस्टर अपना एक बैग लेकर के खेतों के आरों से मेड़ों से अपनी ड्यूटी करके और जा रही थी। इन्होंने इतना परिश्रम किया। उस समय इतना महिला सशक्तिकरण नहीं था, कुछ भी लोग कहीं भी बोल देते थे, लेकिन ये अपने ड्यूटी को करते हुए और इस मंजिल तक पहुंची हैं। ये एक बोल्ड लेडी थी, हम लोगों को हमेशा हर काम के लिए उत्साहित करती थी। मिंज सिस्टर इतना अच्छा काम करती थी कि परिवार नियोजन इनके उस समय का 1984-85 में परिवार नियोजन स्वास्थ्य विभाग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता था, कठिन काम माना जाता था। और मिंज सिस्टर जब महिलाओं को ऑपरेशन के लिए लाती थी तो पूरा ऐसा लगता था कोई गिरोह आ रहा है। उन्हीं की सीख, उन्हीं को देख करके हम लोग भी, मैं भी उन्हीं से सीख लिया और जो काम सीखे तो उसमें मिंज सिस्टर का भी सहयोग है। मैं चाहूँगा कि मिंज सिस्टर जहाँ भी रहें अपने परिवार के साथ खुशी का जीवन बिताएं और अच्छे से। फिर आरपी गौतम जी हमारे बड़े भाई हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इनका जन्म मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिरमौर तहसील। कितने भाग्यशाली हैं आप लोग, गौर से पुनः सुनिएगा जिन स्थानों का नाम ले रहा हूँ। तहसील सिरमौर और ग्राम राजगढ़, कितने अच्छे नाम हैं। में स्वर्गीय पंडित कमला प्रसाद गौतम जी के 5 पुत्रों में से चौथे पुत्र के रूप में इन्होंने जन्म लिया। स्वर्गीय कमला प्रसाद गौतम ग्राम राजगढ़ के सबसे गरीब ब्राह्मण परिवार में सबसे गरीब घर के थे। उनके 4 बेटे थे। किस तरह से वो शिक्षा अपने बच्चों को उपलब्ध कराते थे, ये सोचनीय बात है, क्योंकि ग्राम राजगढ़ में पहली पंक्ति में गरीबी रेखा में थे, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भी पहली पंक्ति में थे। स्वर्गीय कमला प्रसाद गौतम का ये परिवार
गरीबी रेखा में प्रथम और शिक्षा में भी प्रथम था। गरीबी होने के कारण जमीन बहुत कम थी। जिनके 5 बच्चे बेरोजगार हों, 5 संतान में 5 बेरोजगार हों, तो आप लोग समझते हैं किस तरह की परिस्थिति रही होगी। हम लोगों के जीविकोपार्जन का सहारा पशु पालते थे हम लोग, लेकिन पशुओं को चराने के लिए चारागाह नहीं था। जो संपन्न व्यक्ति थे वहाँ के, अगर उनके जमीन पे अपने जानवरों को चराने के लिए ले जाते थे तो लोग बोलते थे कि पहले मेरे भी जानवर अगर आप चराओगे तो हम अनुमति देंगे। हम लोग चराते थे उनके जानवर भी। फिर सबसे पहले हमारे बड़े भाई साहब अविभाजित मध्य प्रदेश में सरगुजा जिला आए और मलेरिया विभाग में बाबू के पद पे उनको रोजगार मिला। इसके बाद आरपी गौतम जी सबसे पहले 1980 में यहाँ आए और स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में इनको नौकरी मिली। आरपी गौतम जी जब से छत्तीसगढ़ कोरिया जिला बना, ऐसा कोई भी ऐसे सीएमओ, जितने सीएमओ भी आए उनके सबके नजदीक थे। इन्होंने अपना भला भले नहीं किया, किसी का बुरा भी नहीं करवाए, और एक महान कला है कि सबके साथ में थे। डॉक्टर चावड़ा साहब कभी कभी हंसते थे कि गौतम, तुम रीवा वाली भाषा सुनाओ। और ये शुरू से आज तक रिटायर हो गए तब तक रीवा वाली ही भाषा बोलते हैं। तो डॉक्टर चावड़ा साहब को ये बोलते थे कि डॉक्टर साहब, मैं तो सब सही बोलता हूँ, तो आप बोलते हैं कि क्या बोलते हो पंडित, हमको समझ में नहीं आता है, हम तो सब सही बताते हैं। तो डॉक्टर चावड़ा साहब बहुत हंसते थे और कभी कभी ये भी बोलते थे, पंडित आज रीवा वाली भाषा सुनाओ। सुन करके ये सुनाते तो हंसते थे। इनमें इतनी महानता थी कि जब जिला हॉस्पिटल का भूमि पूजन हो रहा था तब मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के द्वारा हुआ और उस समय के पंडित यही थे। ये इतने सरल स्वभाव के थे कि इनको अगर विभाग के किसी व्यक्ति ने कुछ बोल भी दिया तो ये बोलते थे कि ठीक है, तुमको जो भैया बोलना है मेरे को और बोल लो, लेकिन मेरे परिवार वालों किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, नहीं तो समझ जाओ। ये स्वास्थ्य विभाग के मतलब विभाग के इतने वफादार थे, शासन के कामों के इतने वफादार थे कि अगर मेरे घर में बड़े से बड़े कोई काम भी होते तो कभी कभी ये नहीं जाते थे। तो हमारे बड़े भाई साहब बोलते भी थे, क्या तुमको छुट्टी नहीं मिलती है? तो ये बोलते थे, नहीं, बीएमओ साहब ने बोला है कि ये काम देखना है। तो ये बड़े से बड़े काम भी छोड़ देते थे विभाग के काम के चलते। और वे मैं देखा हूं कि सभी बीएमओ साहब के भी नजदीक थे। इनके पास लिखित में मैंने देखा भले कुछ भी ना हो, लेकिन अगर कभी भी कोई भी अधिकारी बोला है क्यों गौतम ये काम कैसे बनेगा, तो क्या है, तो हमेशा बोलते साफ कंप्लीट है। ये सब महान कलाएं सबके पास नहीं होती हैं जो इनके पास है। और फिर इसके बाद